आइए हम लोग सीधे प्रभु के वचन में चलेंगे। आप लोग मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसका 19 पद। अगर आपके पास बाइबल है तो आप ये वचन को निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 19 पद से हम पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत एक दृष्टांत, एक कहानी की स्टोरी प्रभु यीशु मसीह हमको वहाँ पे बताते हैं और बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें हम वहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि आज का मेरा वचन भी यही है, जैसे हम एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, सरल वचन मुश्किल अमल, सिंपल वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। सो हम लोग इसकी ओर बढ़ रहे हैं और हमने पिछली बार संडे को देखा था कि किस तरह लोग सुख विलास में आकर अपने जीवन को खो देते हैं और आत्मिक जीवन से दूर हो जाते हैं। पर मैं आज इस स्टोरी के द्वारा आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सुख विलास के कारण और क्या क्या कुछ लोग खो सकते हैं। जिस तरह से इस स्टोरी में बताया गया है कि एक धनी व्यक्ति ने क्या क्या खोया है। ये बहुत खूबसूरत वचन है आज की शाम और हम लोग बाइबल के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। सो मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ देता हूँ उसको। यहाँ पे लिखा, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, लाजर नामक एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके पाँव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं वचन में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर दो व्यक्तियों का जिक्र करा गया है। एक वो व्यक्ति जो धनी था, जो अपने समय में सारी फैसिलिटीज़ को प्राप्त कर रहा था और जितनी सुख सुविधाएं थी उसके पास में थी, जितना उसको चाहिए था, धन दौलत रुतबा शोहरत उसके पास में था, उसको किसी भी चीज़ की घटी नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मधुर बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने जैसे पहले भी अपने संदेश में रविवार को आपको बताया कि धनी होना और आशीषित होना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर आगे हम देखेंगे कि गलत क्या है और गलतियां कहाँ हो जाती हैं। और बाइबल बताती है कि वो बहुत सुख और चैन और आराम से रहता था। पर मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक व्यक्ति का नाम लाजर नाम का एक कंगाल था। और वो क्या होता था, वो उस धनवान की गेट के पास में, घर के द्वार पर, आंगन में वो बैठता था और इस आस से कि शायद वो धनवान उसकी कुछ मदद कर सके, कोई सहारा बन सके उसका और किसी प्रकार की कोई ज़रूरत को पूरा कर सके। पर बाइबल यहाँ पर बताती है कि उस धनवान ने बिल्कुल भी उस कंगाल लाजर की कोई भी सहायता नहीं करी, परंतु वो तो अपने ही आप में मगन रहता था, अपने ही सुख विलास में था, अपने ही खुशी में था, अपने ही आनंद में था, अपने परिवार में मौज मस्ती करता था और जो कुछ उसके पास में था उसी का वो आनंद उठाता था। लेकिन उसको जरा भी इस बात का इल्म ना था कि बाहर कौन है और मुझे क्या उस व्यक्ति के साथ करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के समय में कि अगर आपके पास ये सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, प्रभु ने आपको अच्छा बिजनेस दिया है, अच्छी नौकरी आपके पास में है और आप इस संसार की सारी आरामदायक चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों, कुछ चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है आपके जीवन में, कहीं आप अपने में तो खोए हुए नहीं हैं।
कहीं आप अपने में तो खोए हुए नहीं हैं, जबकि आज के दौर में ऐसा माहौल चल रहा है। हम सब जानते हैं ये कोरोना नामक महामारी और बीमारी जिसने बहुत से लोगों के घरों को बर्बाद करके रख दिया, बहुत सारे व्यवसाय डूब गए, बहुत सारी नौकरियां छूट गई, बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो गए, बहुत से लोग मृत्यु के वादियों में पहुंच गए, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के बहुत सदस्यों को खो दिया। आज जबकि देश और लोग ऐसे हालात में हैं कि उनके पास ना तो अच्छा खाना है, ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही रहने के लिए उनके पास एक छत है। पर कहीं ना कहीं इस संसार में ऐसे भी कुछ लोग पाए जाते हैं आज के समय में जिनके पास में बहुत कुछ है, अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, पैसा है, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा भोजन है। पर क्या मेरे भाई और बहनों, विशेषकर मेरे भाई बहन जो मसीह यीशु को विश्वास करते हो, क्या आप इन बातों को देख रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो ऐसी स्थिति में हैं, ऐसी परिस्थिति में हैं? और अगर आप जानते हैं तो मेरे भाई बहनों, आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है। हो सकता है आप सोच रहे हो, अरे अब 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, ये कोरोना चलता रहेगा, ये महामारी तो ऐसी चलती रहेगी, ये अब आम हो गया है जीवन के लिए। और कुछ लोगों ने बहुत शुरू में लोगों की मदद करी, हेल्प करी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। पर कहीं आज के समय में आप शांत तो नहीं हो गए या रुक तो नहीं गए, अपने हाथ को कहीं रोक तो नहीं लिया भले काम करने के लिए। मेरे भाई बहनों, ये धनी व्यक्ति ने इसी काम को किया। इसने कोई भी दया उस लाजर के ऊपर नहीं दिखाई, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करी और किसी प्रकार से वो दयालु उस पर नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, स्वार्थी व्यक्ति था, वो निर्दयी व्यक्ति था वो, और उसका पैसा, उसका धन दौलत ही उसका परमेश्वर था। कोई भक्ति का जीवन नहीं था, भक्तिहीन जीवन था। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आप इस वचन को आगे पढ़ेंगे और अब मैं इस पे जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो व्यक्ति कैसे नेचर और स्वभाव का था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सच है जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि इस दुनिया की सुख सुविधाएं, इस दुनिया का आराम, इस दुनिया के धन दौलत, इस दुनिया के सारे ऐशो आराम कहीं ना कहीं हमको अपने भक्ति पूर्ण जीवन से अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मैं आपसे फिर बताना चाहता हूं, पैसा, धन दौलत, रुपया, शोहरत, ये सब आशीषें हैं परमेश्वर की, और ये ऐसा होना हमारे जीवन में कोई गलत बात नहीं है। परंतु इस बात को हमें सोचना है एक मसीह होने के नाते। अगर आप एक मसीह भी नहीं है तो भी मैं आपको एक बात बता दूं, इंसानियत एक नाम है और इंसानियत में बहुत सारी हमें सहायता करनी, इंसानियत हमें सहायता करना सिखाती है। सो मेरे प्रियो, आप वचन सुन लें आगे, और इस वचन गंभीर होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह व्यक्ति बिल्कुल भी उस बारे में सोचता नहीं था। यह अपनी सुख सुविधाओं में था, यह अपने में मगन था, इसका कोई भी भक्तिपूर्ण जीवन नहीं था। उसी ओर बाइबल बात करती है एक कंगाल के बारे में जिसका नाम बाइबल में मेंशन है, दिया गया है। पर एक बात मैं आपको बता दूं, उस धनी व्यक्ति का नाम यहां पर दिया नहीं गया है। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि जो कंगाल है, लोगों की दृष्टि में तुच्छ जाना जाता है, जो भिखारी है, जिसके घाव को आकर कुत्ते चाटते हैं, मैं आपको बता दूं उससे अच्छे तो वो जानवर थे जो इसकी परवाह करते थे और देखते थे और आकर उसके घाव पे वो एक मरहम का काम करते थे, जिससे उसको आराम मिल सके, उसको राहत मिल सके, उसका दर्द थोड़ा कम हो सके।
लेकिन उसी उसी दूसरे तरफ एक व्यक्ति था, एक इंसान था जिसके अंदर एक इंसानियत नहीं पाई जाती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम किस कैटेगरी में पाए जाते हैं, ये बात हमको बहुत ज़रूरी है सोचना। ये बात बहुत ज़रूरी है हमको सोचना कि आज हम किस कैटेगरी में पाए जाते हैं। क्या ऐसा है जो हमको परमेश्वर से दूर कर सकता है, और क्या ऐसा है जो परमेश्वर के हमको करीब ला सकता है। और जो लाजर है उसके बारे में लिखा हुआ है, वह उसके द्वार पे बैठा था और इस आस में रहता था कि कुछ उसको मिल सके, कुछ वो खा सके, कुछ उसका उपाय हो सके, लेकिन उसको ऐसा कोई लाभ नहीं प्राप्त होता था। और एक दिन आया कि ये लाजर भी मरा और ये धनी व्यक्ति भी मरा। एक दिन आया, परिणाम देखिए जो आप इस दुनिया में कर रहे हैं उसका परिणाम जरूर मिलता है। बाइबल भी इस बात को बताती, जो हम बोएंगे उन्हीं बातों को हम काटेंगे। और ऐसा हुआ कि जब वो भिखारी लाजर मरा तो उसका जो फ्यूनल था, उसका जो मिट्टी को दफन करना था या ले जाना था, वो किसने किया? यहां पर लिखा, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। हालेलुया! क्या ही मनोहर और सुनहरी बात है कि किसी मनुष्य के द्वारा इसका अंतिम जीवन का जो संस्कार था वो मनुष्यों के द्वारा नहीं परंतु स्वर्गदूतों के द्वारा हुआ। हालेलुया! और स्वर्गदूत ने उसकी आत्मा को सीधा उस स्वर्ग में पहुंचाया। हालेलुया! वो स्वर्ग खुल गया उस कंगाल के लिए। वो स्वर्ग उसको वेलकम करने लगा। स्वर्ग आनंदित हुआ। क्यों स्वर्ग आनंदित हुआ? मेरे प्रियो, यही बात हमको पता चलती है कि वो लाजर के अंदर जो कंगाल था उसको इस दुनिया की सुख विलास से इतना मोह माया नहीं थी, उसको धन से इतनी मोह माया नहीं थी, इस संसार की चीज़ों से इतनी मोह माया नहीं थी, जितना कि वो अपनी भक्ति को गंभीर रीति से अपने जीवन में लेता था और वो अपने परमेश्वर का भय मानता था, उसकी भक्ति करता था और ईमानदारी के साथ में, सच्चाई के साथ में, भक्ति के साथ में अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य में व्यतीत करता था। इसका तो जो है अंतिम संस्कार, जो इसकी आखिरी जीवन की जो बातें हैं बड़ी आशीषित हमें लगती हैं। रिजल्ट सामने है कि इस दुनिया में इसने कुछ भी प्राप्त नहीं करा, पर जब इसका जो शरीर था इस दुनिया में मिट्टी का, जो मिट्टी में मिला, जो और आत्मा थी, उसका वेलकम कितने अच्छे और खूबसूरत रीति से होता है। हालेलुया! लेकिन हम फिर भी उस धन, दौलत, रुपया, पैसा, नौकरी, ये वो बहुत सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं और भागते रहते हैं। हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता, हमारे पास परमेश्वर की भक्ति करने के लिए समय नहीं रहता, हमारे पास परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं रहता है, हमारे पास परमेश्वर के भवन जाने के लिए समय नहीं रहता। हम आज अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी दुनिया में मगन हैं, अपने ही जिंदगी को जी रहे हैं। मैं, मेरा, मुझे, मेरा परिवार, हम ये कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, किसी की मदद करने के लिए और हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप धनवान हो, आपके पास बहुत रुपया पैसा हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी ने इस प्रकार से कहा, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वो नहीं है जिसके पास करोड़ों और लाखों रुपए हैं, परंतु दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो है जिसका दिल बड़ा है। हालेलुया! मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि साइज, मैं ये बात कर रहा हूं कि उसके दिल के अंदर एक दयालुता है, एक सहायता करने की भावना है, वो हेल्पफुल है। वो व्यक्ति सबसे अमीर और रिच है। हालेलुया! और जब ये धनी व्यक्ति मरा तो यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने, वहां पर लिखा हुआ है
वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीढ़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। मेरे प्रियो, जब ये धनी व्यक्ति मरा तो ये सीधा नरक में गया, ये सीधा नरक में गया। और जब अपनी आंखें उठाकर देखता है तो वो लाजर कहाँ बैठा हुआ है? वो अब्राहम की गोद। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक छोटे बच्चे की तरह अब्राहम उसको गोद में, नहीं, उसका मतलब ये है कि उसने उसको स्वर्ग में देखा, कि वो स्वर्ग में अब्राहम के साथ में है। हालेलुया। और जब वो उस दशा में पड़ गया तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि इस नरक में एक जलती हुई आग का दृश्य है और बहुत भयानक है। और यही स्टोरी से हमें जानने को मिलता है कि नरक कितना भयानक है, और वो वहां जाकर पछता रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम इस दुनिया में हैं तभी हम पश्चाताप कर सकते हैं। मृत्यु के बाद कोई पश्चाताप नहीं। आगे पढ़कर देखिए। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। देखिए मेरे प्रियो, इस दुनिया के सुख सुविधाएं, इस दुनिया की दौलत शोहरत, इस दुनिया का आराम, इस दुनिया की लग्जरी लाइफ हमें स्वर्ग से वंचित कर सकती है। यही सत्य है, हमें स्वर्ग से वंचित कर सकती है। लेकिन लाजर के बारे में लिखा है कि वो अब स्वर्ग में शांति और चैन और आराम से रह रहा है। उस दुनिया में तो उसको चैन, आराम, सुख, शांति नहीं मिली। उसके घाव, बीमार था, कोई देखने भालने वाला नहीं था, कोई परवाह करने वाला नहीं था, कोई उसको दो रोटी देने वाला नहीं था, कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं था। पर अब वो एक बहुत अच्छी जगह और खूबसूरत जगह पहुंच गया है, और वो है स्वर्ग। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देखें कि आप ज्यादा से ज्यादा कहां ध्यान कर रहे हैं। मैं बार बार अपने लोगों को इस बात को बताता हूं कि जिस नौकरी के पीछे, जिस व्यवसाय के पीछे आप इतना भाग रहे हैं, एक दिन वही खतरा बन सकता है। और मैं आज आपसे भी बताना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सच है। जिस नौकरी और जिन सुविधाओं के पीछे आप भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा, और परमेश्वर को आप समय नहीं दे रहे हैं, आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। आपके अनंत जीवन के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा इस प्रभु के वचन के द्वारा कि आप अपने समय को परमेश्वर को देना सीखें, अपने जीवन में आत्मिक बातों का पालन करना सीखें, और परमेश्वर की भक्ति में थोड़ा ध्यान लगाएं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा गैप है स्वर्ग और नरक के बीच में। बहुत दूरी है, बहुत अंतर है। और अगर इस समय अगर हमने अपने जीवन को सही रीति से नहीं जिया तो हमारा जो अंत है, अनंत काल का जो जीवन है, वो हमसे खो सकता है, वो हमसे खो सकता है। ये आज हमारे हाथ में इस पृथ्वी पे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस रास्ते की ओर। वो चौड़े रास्ते की ओर जा रहे हैं जहाँ सारे लोग जा रहे हैं, वो भीड़ की तरफ अक्सर हम जाते हैं, या फिर हम उस सकरे मार्ग पे चल रहे हैं जहाँ बहुत कम लोग सफ़र को तय करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले आज संसार में लोग उस व्यक्ति का आदर करते हैं जिसके पास रुपया, पैसा, धन, दौलत, शोहरत है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का आदर और सम्मान और उस व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता हो।
ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो धनी व्यक्ति था इसलिए वो नरक में डाला गया, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो कंगाल था तो इसलिए वो स्वर्ग में भेजा गया। नहीं, आपका जीवन ही इस बात को तय करता है आपकी भक्ति कैसी है। उस व्यक्ति का व्यवहार देखिए, उसने किसी की कोई मदद नहीं करी, कभी हेल्प नहीं किया, और तो और उसका पैसा ही उसका परमेश्वर था, उसका रुतबा, उसकी शोहरत ही उसका ईश्वर था। लेकिन इस लाजर का जो परमेश्वर था वो एक सच्चा परमेश्वर था, और इसकी भक्ति और इसका जीवन सही था। दोनों के पास अवसर है, चाहे वो धनी हो चाहे वो कंगाल हो, कि वो स्वर्ग जा सकता है, दोनों के पास। लेकिन हमारे जीवन का व्यवहार और हमारा जीवन इस बात को तय करता है कि हम किस श्रेणी में पाए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जब वो धनी व्यक्ति नरक में पहुंचा तब उसकी आंखें खुली और उसने इस बात को एहसास किया कि उसने क्या गलती कर दी है। लेकिन आज आपकी आंखें खुली हैं, आप पृथ्वी पर हैं। आज अगर आपकी आंखें खुल जाएं सही रीति से कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, दुनिया के तौर तरीकों से, संसार के तौर तरीकों से, या परमेश्वर के ना बदलने वाले वचन से। हालेलुया। इस बात को आप ध्यान रखें मेरे भाई बहनों। और वहां पर लिखा हुआ है, उसने कहा तो हे पिता, मुझसे विनती कर, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे भाइयों पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखिए, अब वो अपने परिवार की चिंता कर रहा है। जब वो इस बात को महसूस कर रहा है, देख लिया उसने कि नरक कैसा है, वहां पे कितना भयानक जीवन हो सकता है, तो वो उससे विनती कर रहा है, स्वर्ग की ओर अपने आंखों को उठाकर अपने मुंह से विनती कर रहा है कि हे परमेश्वर पिता, हे पिता, तू ऐसा कर कि मेरे घर में, जो परिवार में, जो मेरे भाई बंधु हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उन तक भी सुसमाचार पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, आज अगर आपका जीवन नहीं सही है तो कैसे वो वचन पूरा होगा जो प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम ही ठीक से विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम उसकी बताई हुई बातों पे नहीं चल रहे हैं, तो किस रीति से आपका परिवार प्रभु में आएगा। हम बहुत जल्दी अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों से समझौता कर लेते हैं दुनिया के रीति रिवाजों के लिए, दुनिया की बातों के लिए और दुनिया के रिश्तों के लिए, और हम तुरंत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हमारे परिवार और हमारे घर के लोग बहुत ही हमें इमोशनल कर देते हैं। भावनात्मक रीति से वो हमारे साथ खेलते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है और ऐसा कोई दौर आ गया तो वो कहेंगे अरे बच्चा है, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसके साथ ये कर ले रहे हैं तो क्या है। भावनात्मक खेल खेलते हैं और शैतान उसी में आपको गिराना चाहता है। आपका दिल बड़ा मोम के साथ पिघल जाता है, अरे मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। एक पल का उसके अगर बुरा भी लग गया तो उसकी पूरी जिंदगी संवर सकती है। और अगर आपने उस बात में समझौता कर लिया तो वो नरक जा सकता है और साथ में आप भी। यही ये वचन हमें शिक्षा देता है। और वहां पर कहता है, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। यानी कि यहां पर देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि उसके पास, यानी उनके भाइयों के पास, यानी उस धनी व्यक्ति के पास भी परमेश्वर का वचन था, लेकिन कभी उसने उसको उठाकर नहीं देखा, कभी उसने ये देखने की कोशिश नहीं करी कि परमेश्वर का वचन मुझे किस प्रकार की अनुमति देता है इस संसार में जीवन को जीने के लिए।
आज बहुत से घरों में बाइबल पड़ी हुई है, धूल लग रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नामधारी एक मसीह जीवन जी रहे हैं और आपका जीवन कुछ और बता रहा है। बहुत से घरों में यीशु को लोग जानते हैं, वो कहते हैं हमारे दादा सेवा करते थे, हमारे पापा सेवा करते थे, हमारे नाना सेवा करते थे, हमने प्रभु के बारे में सुना है, हम जानते हैं, हम चर्च जाते थे, हम भी सेवा करते थे। पर आज क्या हो गया है मेरे भाई बहनों? आज क्या हो गया है? आज कहाँ है वो सारी बातें? आज कहाँ है आपकी वचन बाइबल, आपकी प्रार्थना लाइफ, आपका स्टडी लाइफ, आपका अध्ययन का जीवन, आपका भक्ति का जीवन आज कहाँ है? परमेश्वर क्या कह रहा है कि उनके पास में व्यवस्था की पुस्तकें हैं और उनके पास में परमेश्वर का वचन है, लेकिन वो उसको मानते नहीं है। तो वो उससे और विनती क्या कर रहा है? उसने कहा, नहीं थे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। जवाब बहुत सुंदर लिखा 31 पद में। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो उनकी क्या सुनेंगे? आज बहुत से लोग हैं जो पास्टर्स की बात को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के दास और दासियों का आदर नहीं करते हैं, उनको बहुत सारी ऐसी बातों से, ऐसी नज़रों से देखते हैं, बजाय इसके कि वो उसकी सराहना करें। मैं देख रहा हूँ आज की दुनिया में लोग उठ खड़े हो रहे हैं और वो किस तरह से परमेश्वर के दासों पे, दासियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं। किसी ने अगर कलीसिया के प्रति ठोकर खाई, उसके मन में शैतान ने कुछ बुरी बातें डाली और वो अपनी बातों को किसी दूसरी कलीसिया के भाई या बहन से शेयर करता है। धीरे धीरे ये कड़वाहट पूरी कलीसिया में फैलने लगती है और इस बात से क्या होने लगता है? शैतान बड़ा खुश होने लगता है कि उसका राज्य बढ़ रहा है, और कुछ लोग जो भक्त होते हैं वो उसकी इस चाल में फंस जाते हैं और परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की दासियों को वो बदनाम करना शुरू कर देते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उनकी बात को तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं। वो मुंह पे कहते हैं जी पास्टर, हाँ पास्टर, यस पास्टर, लेकिन उनके दिलों में कड़वाहट है, उनके दिलों में आदर नहीं है, सम्मान नहीं है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आज की दिन हमें क्या कह रहा है, आज की शाम हमें क्या कह रहा है कि जो वचन हमें दिया गया है, जो परमेश्वर के लोग हमें दिए गए हैं, वो आदर के योग्य, उनकी सुनना है, उनकी मानना है। और जैसे कि ये वचन आपको प्रचार किया जा रहा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। हो सकता है सबसे पहले आप इसका समय देख लें, अरे आधा घंटा 45 मिनट है, कौन देखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फिर भक्ति की श्रेणी में नहीं है। आप तो सोच रहे मेरे भी कहीं खर्च ना हो जाए, मेरा दूसरा टाइम कैसे पास होगा। आज बहुत से लोग यही कर रहे हैं, अपना डाटा बचा रहे हैं और जब 10 मिनट का वचन होता है, 5 मिनट का वचन होता है, 7 मिनट का वचन होता है, वो उसको देख लेते हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि थोड़ा सीखो, अच्छा सीखो, पर कई बार हमें ऐसे शिक्षाओं के लिए अपने समय को देना है ताकि हमारा अनंत काल का जीवन सुरक्षित हो सके। हालेलुया। सो आपसे मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप एक भक्त की श्रेणी में आते हैं तो प्लीज, अगर आपको वो टॉपिक अच्छा लगता है, अगर आप प्रार्थना करके किसी भी वचन को देखते हैं, तो मेरे भाई बहनों, समय और एमबी की चिंता मत करें, अपने आत्मिक जीवन की चिंता जरूर करें। हालेलुया। और उसने एक चमत्कार की बात करी कि कोई मरे हुओं में से, आज लोग चमत्कार को देखकर विश्वास करना चाहते हैं, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आपको स्वर्ग ले जाने में कोई चीज मदद कर सकती है तो वो आपकी चंगाई नहीं है, वो चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात है, वो परमेश्वर का वचन है जो आपकी मदद कर सकता है परमेश्वर के पास, यानी स्वर्ग पहुंचने तक में। भले आप बीमार हैं, समस्या में, दुख में, तकलीफ में, इस लाजर की तरह इसने अपने जीवन में कोई अच्छी वस्तु नहीं प्राप्त करी, कोई सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त करी, पर अंत इसका कितना खूबसूरत है। हालेलुया। किसी ने कहा आपका अंत बताता है आपने कैसे जीवन को जिया है। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा अंत में, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। पश्चाताप करें,
अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मैं आपसे बोलूँगा यीशु मसीह सत्य, मार्ग और जीवन है, वही सच्चा परमेश्वर है। आइए उसके पास अपने मन को फिराइए, पश्चाताप करिए, अपने पापों से गुनाहों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, बाइबल को पढ़ें, उसके अनुसार जीवन को जिएं। परमेश्वर आपका स्वागत करता है अनंत जीवन और स्वर्ग में आपको ले जाने के लिए। हालेलुया। सो मैं एक बात को बताऊंगा, चमत्कार कभी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, पर परमेश्वर का वचन और उसकी शिक्षाएं आपको उस स्वर्ग तक ले जा सकती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं और परमेश्वर का न्याय एक अंतिम न्याय है। वहाँ देखने को मिलता है उसके बाद उस लाजर को कोई मौका नहीं मिला पश्चाताप करने का, लेकिन आज आपके पास मौका है, पश्चाताप कर लें, अपने जीवन को सही कर लें। इस दुनिया की सुख सुविधाएं और दुनिया की बातों में मत पड़ें, नहीं तो वो आपको डुबा देगी और आपको स्वर्ग जाने से वंचित कर देगी। आप परमेश्वर के लिए अपना भक्तिपूर्ण जीवन जिएं, लोगों से मेल मिलाप करके रखें, लोगों से प्रेम रखें, अच्छा व्यवहार रखें लोगों से और उनके साथ अच्छे से रहें। और अगर आप सच में धनी हैं और आपके पास परमेश्वर ने इतना दिया हुआ है, तो आप ज़रूर लोगों की सहायता करें, मदद करें और एक भक्तिपूर्ण जीवन को जिएं। और मैं आपको बताता हूँ, इस समय अगर आप एक कलीसिया में विश्वासी हैं और आपके पास सच में अच्छा खासा परमेश्वर ने आशीष दी है, आपके पास धन दौलत, अच्छी नौकरी है, ये वो समय है परमेश्वर के दास दासियों को सपोर्ट करें, कलीसिया में सपोर्ट करें। क्योंकि पौलुस गलातियों की पत्री में इस प्रकार से कहता है, विशेष करके विश्वासियों के साथ भलाई करो। सो मेरे भाई बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता था, वचन बहुत सरल है, लेकिन जब हम इसे अप्लाई करना शुरू करते हैं हमें लगता है ये कठिन है, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन बहुत सरल है और हमें इसे अमल करना चाहिए और उसके रास्तों पे चलना चाहिए और हमें देखना चाहिए इस संसार की चीज़ें हमें कहीं परमेश्वर से दूर ना कर दें। तो इस वचनों के द्वारा, इस शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। सो आप ज़रूर इस वचन को ध्यान दें और उसके अनुसार चलें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम में हम आपके पास में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं तो सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुनेंगे परमेश्वर, उनके जीवनों में एक बदलाव आए और उनके जीवनों में प्रभु जी एक सही शिक्षा बैठने पाए और अपने जीवन को फिर से वो जांचने पाएँ और प्रभु इस दुनिया के तौर तरीके, रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ों से मन फिराकर आपके भक्ति जीवन में प्रवेश करने पाए, वचन को मानने पाए, चमत्कारों पे विश्वास नहीं परंतु यीशु आप पर विश्वास करने पाए। भले इस दुनिया में हमें वो सुख सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़ नहीं प्राप्त होंगी, पर इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि स्वर्ग में हमें बड़ी शांति, आराम, चैन, सुख मिलेगा। प्रभु जी परमेश्वर धन्यवाद हो, आपके लोग बचाए जाएं इस वचन के द्वारा अपने जीवन से। प्रभु जी वो धार पाए अपने जीवन में प्रभु जी और आपके वचन को ग्रहण करने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की और हम लोग आगे इस शिक्षा को जारी रखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।